कुछ बोल रहा है। आप बोलिए ना सर, आप बोलिए। हाँ। नहीं, इस बार क्या है ना, तृणमूल कांग्रेस को अपना गढ़ बचाना था और बीजेपी को उसको किला को कब्जा करना था, इसलिए लड़ाई बहुत कांटे का था, ये तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए जिस तरीके से जीतना है, जीतने के लिए जो जो कुछ करना पड़ेगा पॉलिटिकल बातों में और बाकी सब कुछ में एक दूसरे के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। ये बोल रहा है कि सिंघम, तो वो बोल रहा है पुष्पा, जो भी है उसका इम्पैक्ट क्या हुआ पुष्पा झुकूंगा नहीं जो भी है कि वो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इस तरह का बहुत सारे बात हुई है इस बार, नया नया बहुत सारे चीज दिखाई दिया। प्रधानमंत्री झालमुड़ी खा रहा है, नाव से सफर कर रहे हैं गंगा, उसके बाद सिक्किम में जाके फुटबॉल खेल रहे हैं, बाद में चुनाव के दिन मंदिर में जा रहे हैं, बहुत सारी चीज। एक्चुअली चुनाव के दिन इसे प्रधानमंत्री जी करते भी है, लेकिन इस बार बंगाल के लिए बहुत ज्यादा किया। बांग्ला में चुनाव का दिन मथुरा मंदिर गए थे, मथुरा मंदिर बांग्लादेश गया था। इस बार तो क्या है, उन्होंने तो बांग्ला में भी एक वीडियो मैसेज दिया, पहली बार। मेरे को लगा, मैं सुना हूँ, उसका उच्चारण बहुत ही सही था। मैंने बांग्ला सीख रहा है, लग रहा है। तो इसलिए जीतने के लिए जो जो इस्तेमाल करना है, जितना हथियार के बंगाली का मन जीतने का जो कोशिश है कि एक तो कहा जाता है कि बाहरी पार्टी बंगाली है, अस्मिता के मानता नहीं है, जानता नहीं, इसे सारे भाजपा इसमें दांव पे लगा दिया कैसे उसको भी बंगाली अस्मिता के साथ जोड़ा जाए कि हम बंगाल का खिलाफ नहीं मुझे है। लगता है कि अगर मैं सही हूँ अजय जी, तो आप भी तो शायद मछली भात खा रहे थे। मैं अजय आलोक जी यही कहना चाह रहा था। देखिए अखिलेश जी, मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ और मिथिलांचल से मेरी माँ आती हैं, तो मछली भात तो हमारा व्यंजन है। हमारे यहाँ ना कोई शादी ब्याह, कोई त्योहार, इवन की मरनी में भी मछली भात तो चलता ही है। और बंगाल और बिहार का, मिथिलांचल का सांस्कृतिक लगाव बहुत ज्यादा है। और अगर मैं बंगाल गया हूँ और मैं कलकत्ता में हूँ और हिलसा मछली नहीं खाऊं, तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। विनय जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं यही कह रहा था, इस बार बंगाल चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पोल खोल दी कि मंगलवार वाले दिन इनके नेता मछली खा रहे थे, जब पूरे बाकी देश में ये कहते हैं कि जो है अरे हम सावन में मटन नहीं खाते हैं, तो ये मंगलवार वाले हम सावन में मटन नहीं खाते हैं। अब बेचारों का क्या हाल कर दिया इस चुनाव ने। हम सावन के दिन मटन नहीं खाते हैं। प्रमाणित कर रहे हैं कि मैं मछली खाता हूं तो मैं 1 मछली खाता हूं तो मैं 1 किलो मछली खाता हूं। हम सावन में मटन नहीं खाते हैं। इनके आसाम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं 1 किलो ज्यादा मछली खाता हूं। क्या हाल बना दिया इनका बेचारों का चुनाव में। मतलब बीजेपी वालों को देख के कभी दया आती है कि चुनाव में बेचारों कितने इनको जो है रोल प्ले करना पड़ता है। जैसे हमारे गाँव में नटुआ प्ले होता था ना, अजय आलोक जी बहुत बेहतर जानेंगे, मैं भी मिथिलांचल से आता हूँ, तो जैसे गांव में नटुआ होता था ना कि समय समय पे रूप बदलते रहते। विनय जी अपन नेता पर दया कोलियो ने कने हमार पूरा दया छे, हाँ अपना पर ध्यान दू, हमार पूरा दया छे, हमार पूरा ध्यान छे, हाँ अपन नेता पर दया कोलियो, ग्रह खराब चले छे ओकर। हाँ सबके नटुआ बना देलक कि समय समय पे कौन रोल हासिल करता था अपन नहीं पता चले यहाँ की कौन ग्रह ओकर खराब चले छे। कितनी मीठी भाषा है, देखिए कि एक दूसरे पे पूजा पाठ करवा दियो मिथिलांचल में, कि प्यार से बात हो रही है, मैथिली बोल रहे हैं, मैथिली में बात हो रही है। हाँ बिल्कुल। हाँ विजय जी मुस्कुरा रहे थे, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे आप, विजय त्रिवेदी जी। मछली खा रहे, देखिए जैसा देश वैसा भेष तो रखना ही चाहिए। और पब्लिक कनेक्ट चुनाव में बनाने के जो भी तरीके हैं, जरूरी चीज स्वतंत्र है हर राजनीतिक पार्टी। लेकिन इससे ये भी पता पड़ता है कि इलेक्शन कितना टफ था कि सावन में मांस नहीं खाने वाले लोग मंगलवार को मछली खाएं। तो ये इलेक्शन की जरूरत भी है ना। देखिए अगर सावन में चुनाव होता तो ये चुनाव के सावन में हो रहा होता, टीएमसी को बताना चाहिए था कि ये सावन में चुनाव करेंगे कि नहीं। जो आज अजय जी कह रहे हैं कि सावन में मटन नहीं खाते, तो वो उसके लिए अभी अगला चुनाव आने वाला है, उसके लिए एक स्पेस उन्होंने रख दिया है ना। लेकिन वो मतलब वो नहीं है। मेरा कहने का है कि पॉलिटिकल लीडर्स को ये जैसे अभी गौतम दा ने कहा कि वो बंगाली में बोल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो एक कनेक्ट करना ही तो पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का या नेता का मैसेज होता है कि वो कहाँ तक। और इतना रिजिडिटी की भी क्या जरूरत है। यदि जैसा देश वैसा भेज तो करना पड़ेगा ना। बंगला में यदि मछली चल रही है और खा रहे हैं, तो इसमें मतलब इतनी आपत्ति वाली बात क्या। बल्कि आपके साथ मिल रहे हैं ना, जो बंगाली अस्मिता से आप उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बंगाल में मिलने की कोशिश हो रही है। वो विजय जी एक काउंटर प्रचार था कि ये एक तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है, हर राज्य में मांसाहार पर प्रतिबंध लगाती है सावन के महीने में, नवरात्र में, तो बंगाल में भी कर देगी। और वहां नवरात्र में जो देवी को भोग लगता है, तो उसको झुठलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मछली, सार्वजनिक रूप से मछली लेके तो वोट मांगने भी गए कई लोग और मछली खाना भी शुरू किया। तो ये एक तरह से
काउंटर पब्लिसिटी थी। नहीं, लेकिन आज मत बोलिए, वो तो पहले भी कह चुके हैं अरुणाचल में बीफ खाने में भी उन्हें आपत्ति नहीं है। आप ऐसे क्यों अरे वो सवाल करते हैं? तो यहाँ पर इसी चैनल के प्रोग्राम में कह चुके हैं कि वो जो अरुणाचल वाली जो गाय है वो आप जर्सी और फ्रिजियन जो है वो अलग है, और ये जो आपकी ये गाय जो है देसी अलग है। मतलब जैसा देश वैसा भेष वो के माता हिसाब भी से। अलग-अलग है। चलिए ठीक है, अब चर्चा को मैं थोड़ा